जय हिंद स्टूडेंट्स। हेरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 चैप्टर 12 बहुत प्यारी चीज़ है बच्चों। लेकिन यहाँ शुरुआत करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करती हूँ जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं। वो है परिमाप और क्षेत्रफल, यानी पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होती है बेटा? जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, ओके। अब आप यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, आपने कितना रास्ता तय किया, वो पेरीमीटर है ना। ये मान लीजिए साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो पेरीमीटर हो गई ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप हो गई। यानी बाउंड्री अपन चलते हैं और कितनी जगह कितना लंबाई चले, वो पेरीमीटर। ठीक बेटा, वो कोई भी आकृति हो सकती है, वो त्रिभुज हो सकती है, वो सर्कल भी हो सकता है, वो ऐसा इलिप्स भी हो सकता है, और क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है, कुछ भी पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, पॉलीगॉन, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी बाउंड्री जो चलते हैं वो पेरीमीटर है ना। अब ये आ गया बीच का पोर्शन, इसको कहते हैं रीजन, हिंदी में कहते हैं क्षेत्र। कितना एरिया, ये एरिया है। इन तीन साइड्स ने कितना पोर्शन कवर किया, ये पूरा प्लेन है समतल, इस समतल का कितना पोर्शन ये क्लोज्ड फिगर ने अपने अंदर ले लिया, रीजन, ये कहलाता है क्षेत्र यानी क्षेत्रफल। ठीक है ना। अपन जाते हैं ज़मीन खरीदने कि कितने बाय कितने का प्लॉट है, ये सब सुनते हैं ना, तो उसका यूनिट क्या बोलते हैं अपन? मीटर स्क्वायर, है ना, या स्क्वायर फीट। अगर फीट में गिनते तो स्क्वायर फीट। तो स्क्वायर क्यों बोलते हैं? ये एरिया का यूनिट है। एरिया में दो लंबाइयाँ होती, जैसे कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल है बेटा, ठीक है, आयत है, हाँ, आयत की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दो लंबाइयाँ हो गई ना, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो इसका यूनिट क्या बन जाता है? मीटर स्क्वायर। लेकिन जो पेरीमीटर होती है वो तो एक सिंपल लंबाई है, वो केवल मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है, जो भी इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक बच्चों, तो ये बात हो गई। अब हम जो इस चैप्टर में शुरुआत करने वाले हैं वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन। जब तीन भुजाएं दी हो तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अच्छा, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, एरिया निकालना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला तो है बच्चों। वो फॉर्मूला क्या है? आपको पता है, आप कितनी बार यूज़ करते हो? वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। इंग्लिश में बोले तो 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, ऐसा क्षेत्रफल होता है। तो इसमें आपको बेस मालूम हो और हाइट मालूम हो तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ओके, देखो उसमें भी दो लंबाइयाँ आ गई ना, ये और ये लंबाइयाँ ही तो है। ज़रूरी नहीं है कि यही बेस हो यही हाइट हो। अगर आप इस लाइन को बेस लेते हो तो ऐसे हाइट नापनी पड़ेगी, ये वाली हाइट। अगर आप इसको बेस लेते हो तो ऐसे हाइट नापी जाएगी इस वर्टेक्स से। और इनको हम दूसरी भाषा में एल्टीट्यूड भी कहते हैं, लंब भी कहते हैं। और ये लंब जो है संगामी, एक ही बिंदु से जाते हैं। तो खैर इसका भी ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर हमें ये मालूम है कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक। अब ये ट्रायंगल तो बच्चों कैसा भी था, कोई भी ट्रायंगल था, स्केलिन था, ठीक है। अगर यही ट्रायंगल राइट एंगल्ड हो तो एरिया क्या होता? तो भी यही होता है, बस इसमें हमको एल्टीट्यूड अलग से बनाना पड़ता है। इसमें ये जो इसकी साइड होती है ये पहले से ही 90 डिग्री के एंगल पे होती है ना। तो इसका तो बेस और हाइट बना बनाया होता है ना। तो ये तो एक सेम चीज़ हो गई, एक ही तरह से हो गया। अब आ जाओ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी तीनों भुजाएं बराबर। अब ये ए और ये भी ए, हाँ। समबाहु त्रिभुज की बच्चों एक खासियत और भी होती है, वो ये होती है कि जो सेंटर, जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं ना, वो इसकी मीडियन भी होता है। यानी कि बी सी को जहाँ ये मिलेगा ना डी पे, ये मिड पॉइंट यानी बी डी A/2 और डी सी भी A/2, आधा आधा मिलता है। ठीक है ना, मिड पॉइंट पे मिलता है, परपेंडिकुलर भी होता है और मीडियन भी। ठीक, इतना समझ गए।
अब अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, जो समबाहु त्रिभुज होता है ना बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके एरिया का एक फॉर्मूला होता है √3/4 a²। कहीं कहीं आपने ज़रूर 8th क्लास में पढ़ा होगा √3/4 a², है ना। अब ये फॉर्मूला कैसे आया मैं वो बता रही हूँ, कैसे आया, ठीक। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, परपेंडिकुलर डाला, आधी आधी, इतना समझ गए। अब मैं ट्रायंगल ADB को लेती हूँ, ट्रायंगल ADB, ओके। ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा AB², ये देखो कर्ण है ना, डायगोनल है, सॉरी हाइपोटेनियस है AB, AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD², ठीक है बच्चों। AB कितनी है अपनी A, AD तो हमको पता नहीं है, निकालना है AD तो, है ना। और BD कितनी है, हाफ ऑफ A, यानी A/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो गया A², इसको इधर ले आओ, माइनस ये हो जाएगा A²/4 इज इक्वल टू AD², ठीक। इसको ले लो अपॉन 1, LCM आ गया 4 माइनस A² इज इक्वल टू AD², ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 3A²/4 AD²। आपको क्या चाहिए, आपको AD² थोड़ी चाहिए, आपको तो AD चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो A² का स्क्वायर रूट लिया तो A, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2, 3 नहीं आ पाएगा बाहर, तो 3, तो ये जो AD है ना हाइट, ये हो गई A√3/2, है ना। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है A, और हाइट हमने अभी अभी निकाली A√3/2, है ना। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, √3/4 A² बन गया बच्चों। तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये जानना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको पता चले कि आया कहाँ से, तो मैंने बता दिया, ठीक। और जिसको केवल याद रखना है वो केवल याद रख ले, सीधे क्वेश्चंस कर सकता है इस फॉर्मूले से, ओके बच्चों। तो ये हो गया। अब एक आखिरी चीज़, वही इम्पोर्टेंट है, वही हमारा चैप्टर है, वो ये बच्चों कि ये तो था आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इसकी तीनों ही साइड्स बराबर थी। अब मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है, डिफरेंट है। ये ABC ट्रायंगल का नाम है। A के अपोजिट साइड है A, ऐसा ही नियम होता है, ठीक है। B के अपोजिट साइड है B, और C के अपोजिट साइड है C, गॉट इट। ये एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालें। तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन थे हेरोन, उनका नाम था हेरोन। हम जब पढ़ते थे ना तो हम इसको हीरो बोलते थे, ऐसा नहीं कि मजाक में, ये एन साइलेंट होता था, एन को प्रोनाउंस नहीं करते थे। लेकिन अब जो न्यू बुक्स आ रही हैं उसमें हेरोन करके दे रहे हैं, है ना। तो अभी हम इनको हेरोन फार्मूला बोलेंगे, ओके। अब हेरोन फार्मूला क्या होता है, पहले तो फार्मूला सुन लो, फिर उसके बारे में हम आगे की चर्चा करते हैं। ये है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस सी। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो पहले से पढ़ के रखते हैं, उनको, आप कई बच्चों को पहले से पता होगा ये। तो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी सब स्क्वायर रूट के अंदर, ये है बच्चों हेरोन्स फार्मूला। हाँ, इसे आप याद तो रखोगे, लेकिन इसमें S क्या है, S है हाफ पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर क्या होगी A प्लस B प्लस सी, इसको ही तो पेरीमीटर बोलते हैं। इसका हाफ A प्लस B प्लस सी है, इसका हाफ, इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। हाँ, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि मैम वो तो बता दिया छोटा सा था, इसको भी तो बताओ ये कहाँ से आया। तो बताते हैं आपको कहाँ से आया। मैंने क्या किया, इसका पूरा सॉल्यूशन करके रखा है ताकि अपना वीडियो बहुत लंबा ना हो, उसमें से ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आखिर बना कैसे। ओके, रेडी हो। जिसको सीखना है वो बहुत खुश होगा इसको देखकर कि वाह हमको तो बनाना आ गया फॉर्मूला। चलिए, ये रहा ट्रायंगल, जस्ट अ मिनट, अभी दिख रहा होगा। ये रहा बच्चों ट्रायंगल, इसकी एक साइड A की अपोजिट वाली है A,
बी की ऑपोजिट है बी और सी की ऑपोजिट है सी, ये तो नियम होता है ना। अब आपने डाला एल्टीट्यूड, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। अब ये एल्टीट्यूड जो अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल था उसमें तो मिड पॉइंट पे था, ये कहीं भी हो सकता है, तो वो कहीं पर भी मैंने ले लिया x, यानी ये जो बी डी डिस्टेंस है ये x है, और डी सी फिर कितनी रह गई, ये पूरी a थी तो ये रह गई a माइनस एक्स। काम शुरू कर दूँ, दो राइट ट्रायंगल रेडी हो गए, एक इधर एक इधर, दोनों में 1 बाय 1 पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी तैयारी, देखो 2s माइनस 2a आपको दिख रहा है, 2s माइनस 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए, 2s माइनस 2b इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस बी, 2s माइनस 2c इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। कहने का मतलब है कहीं पर ये आएगा तो हम ये रख देंगे, ये आएगा तो ये रख देंगे, ये आएगा तो ये रख देंगे। ऐसा क्यों? 2s माइनस 2a है ना। s के बारे में मैंने आपको बताया था, s क्या था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 2s क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यही तो होगा ना, पेरीमीटर डबल कर दो उसको, तो ये हो गया बच्चों a प्लस बी प्लस सी, माइनस में कौन 2a, अब ये क्या रह गया b प्लस सी, a माइनस 2a से कितना आ गया माइनस a। यानी कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर a प्लस बी माइनस सी है तो आप कैसे लिखोगे 2s माइनस 2c है ना, अगर a प्लस सी माइनस बी है तो आप कैसे लिखोगे 2s माइनस 2b। ओके, ये तैयारी है, आगे बढ़ते हैं। हमने लिया ट्रायंगल ADB, ये दिख रहा होगा आपको, हाँ ट्रायंगल ADB, इसमें हमने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, ये रही सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ट्रायंगल ये लग गई, एक इक्वेशन बन गई, इस ट्रायंगल से एक इक्वेशन आ गई। अब सेम पाइथागोरस थ्योरम हम इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करने जा रहे हैं, इसमें तो क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर, ये रही है ना बच्चों। अब हम इसको ओपन कर देते हैं, ओपन करके इक्वेशन 2 बन गई। अब ये भी एच स्क्वायर, देखो लेफ्ट हैंड साइड इसकी एच स्क्वायर है और ये भी एच स्क्वायर, इसकी राइट हैंड साइड एच स्क्वायर है, तो ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी एच स्क्वायर की, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने से एक बहुत बड़ा काम हो गया कि हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बहुत अच्छी बात हो गई। अब रह गया सिर्फ एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली है ना बच्चों। अब ये x आ चुका है हमारे पास, लेकिन हमको x की खास ज़रूरत, x की तो ज़रूरत थी ही नहीं, ये हमारे पास पूरा बेस a है, हमको ज़रूरत है h की, लेकिन चलो x तो आया, अब हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख देंगे तो हमको h मिल जाएगा, तो वही किया हमने यहाँ पर। ये थी इक्वेशन 1, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये हमने यहाँ पर x की वैल्यू थी, यहाँ पुट कर दी, हाँ पुट कर दी, ये थोड़ा सा कट गया। अब ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गॉट इट। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद हमने लिया LCM, ये स्टेप बच्चों में थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, देखो 2a को c से मल्टीप्लाई किया तो 2ac हो गया ना 2ac, अब 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना पोर्शन क्या बन गया a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ऐसे यहाँ पर थोड़ा सोचना, यहाँ पर देखो क्या आएगा, एक तो आएगा 2ac, इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों निगेटिव हो जाए, सी स्क्वायर सॉरी, बी तो पीछे, बी तो प्लस में, वो अलग चीज़ है, अभी इसकी बात कर रही हूँ। हाँ, यहाँ से मिलेगा 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब माइनस लिया आपने कॉमन, ये दोनों हो गए पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो गया निगेटिव। ओके, अब ये क्या बन गया माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर बन गया, ये चीज़ का ध्यान रखना। और बी स्क्वायर जो आपका निगेटिव था वो माइनस वाला, वो क्या बन जाएगा प्लस, तो उल्टा लिख दिया। मतलब देखो ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है, ये समझने के लिए वही बच्चे आगे आएंगे जिनको मैथ्स का शौक है, तो मैं थोड़ा सा सम्मान कर चलती हूँ, आपको समझ में आ गया है ना। तो चलो ये हो गया 2ac, और इस तरीके से ये जो पूरा बना वो बना a माइनस सी होल स्क्वायर माइनस में, और प्लस में था b स्क्वायर, तो b स्क्वायर को पहले लिख दो, तो ये बन गया इन ऑल, वो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। खुद अपने हाथ से करना बेटा, फिर मज़ा आएगा।
अच्छा ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए 4 आ गए, नीचे हो गया 4a स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 2s, ए प्लस बी प्लस सी 2s, ये 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c एंड 2s माइनस 2a। ओके चलिए आगे यहाँ पर अब हम यहाँ तक पहुँच गए, हाँ एच स्क्वायर से यहाँ तक आ गए। अब एच स्क्वायर है तो इसको पहले देखो एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक पहले से, तो टोटल 16 हो गए। मैंने बाय मिस्टेक 8 लिख दिया था, 16 हो गए, नीचे 4, 4 से ये कैंसिल। ठीक, अब मैं एच स्क्वायर को कन्वर्ट कर रही हूँ एच में, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, बाकी सब स्क्वायर रूट के अंदर, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, ऐसे 4 का 2 और ए स्क्वायर का ए, बाकी सब रूट के अंदर। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, ये हमारी h की वैल्यू आ गई। गॉट इट। अब फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है, ए आपको याद है ना, वो ट्राइंगल था ए बी सी, इसकी अपोजिट साइड ए तो थी, तो ए इंटू एच बच्चों हमने निकाल के रखी है। अब इसमें क्या, ए से ए, 2 से 2 कैंसिल, सो हुर्रे आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये बन गया हेरोन फार्मूला। सोचो कितनी मेहनत करते हैं लोग बाग, हम तो उसको यूज़ करते हैं फॉर्मूले को और काम चलाते हैं, फिर भी बोलते हैं हो मैथ्स किसने बनाया, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है चलिए अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों, और लेते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। जैसे होता है ना, जाते हैं कि कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, आगे खतरा है, ऐसे ही एक साइन बोर्ड है, उस पर लिखा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं तो ट्रैफिक रूल्स भी नहीं जानते, तो इसलिए लिख देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं कि आप तेज़ गाड़ी ना चलाएं, स्लो चलाएं, तो अगर कोई बच्चा सामने आ भी गया तो आप ब्रेक इजीली लगा सकते हो, इसलिए लिख के टांग देते हैं स्कूल अहेड, यानी आगे स्कूल है। ठीक है, सो अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो बना है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड ए, इसकी हर साइड ए है। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। पहले तो इसका एरिया निकालना, हेरोन फार्मूला लगा के, इसका किसका, जिसकी तीनों साइड्स ए हैं। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसकी जो परिमाप है, ये तीनों साइड्स का टोटल सम जो है वो 180 हो, तो इसका एरिया कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। देखो अभी हमने जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाला था, आपने याद किया था, वो कितना था, √3/4a² निकाला था ना, अभी तो निकाला था पिछले पेज पर 1/2 बेस इंटू हाइट से। अब यही इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम हेरोन फार्मूला से निकालेंगे, तब भी यही आएगा, आना ही चाहिए, है ना। पहले मैं इसको हिंदी में पढ़ लूँ। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब आपकी साइड्स क्या है, ए है ना, तो पेरीमीटर, हाँ एस क्या होगी, एस होगी a+a+a/2, दैट मीन्स 3a/2, ये बच्चों आपकी एस आ गई। अब हेरोन फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो 3a/2, फिर यहाँ आएगा 3a/2 माइनस ए, फिर आएगा 3a/2 माइनस ए, फिर आएगा 3a/2 माइनस ए, क्योंकि इसमें ए बी सी कुछ है ही नहीं, ये सब इक्वल है, और सब किसके इक्वल है, ए के, तो हर जगह ए आ जाएगा, है ना। अभी क्या हुआ, ये हो गया 3a/2, है ना, एलसीएम लो इसका एलसीएम लिया तो हो गया 3a माइनस 2a/2, ये हो गया एलसीएम, यानी कुल मिलाकर देखो 3a में से 2a, चलो एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, इतना बोलने से अच्छा है मैं लिख ही दूँ ना, ये हो गया। ठीक है, इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे, क्योंकि सेम चीज़ 3 बार आएगी।
माइनस 2a, हाँ ये भी a है, ये भी a है, सब जगह a है, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का बोलते हैं ना, देखो प्रूव हो रहा है। 3a माइनस 2a से क्या आ गया, a अपॉन 2, यहाँ से क्या आ गया, a अपॉन 2, यहाँ से भी आ गया a अपॉन 2। चलिए स्क्वायर रूट लेते हैं, एक पेयर दो पेयर तैयार, a स्क्वायर है ना, एक पेयर दो पेयर 4, क्या रह गया, √3। देखो बच्चों यही था ना फॉर्मूला, √3 अपॉन 4 a स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, है ना, तो आ गया। अब आगे की चीज़ उन्होंने क्या बोली है कि इसकी पेरीमीटर आपको दी है 180 सेंटीमीटर, उस बोर्ड की परिमाप 180 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या होगी, a प्लस a इज इक्वल टू 180, यानी कि 3a इज इक्वल टू 180। तो बच्चों a इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओहो 60 सेंटीमीटर, ठीक, a आ गई 60 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या है, √3 अपॉन 4 a स्क्वायर, a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 4 इंटू 60, तो 4 15 900 स्क्वायर √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना आ गया आपके साइन बोर्ड का एरिया। गॉट इट, अच्छा सवाल था ना, और हेरोन फॉर्मूला अच्छा लगा आपको, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, कोशिश की है बनाने की। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पता है विज्ञापन जो पेंट किए जाते हैं ना दीवारों पे, वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी आके पेंट कर देगा, उसके पैसे लगते हैं। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ दूँ। The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 120 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? बड़े बड़े साइन बोर्ड आपने लगे देखे होंगे, कई जगह पर लगे रहते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए होते हैं, बाद में उनको हटा के दूसरी कंपनी लेती है वो जगह, है ना, तो ये चलता रहता है। तो ये फ्लाईओवर है, आपके शहर में भी होगा ऐसा, नीचे से रोड जाती है, ऊपर से ऐसा रहता है, ऊपर से भी गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो शॉर्टकट है, और आगे जाके ऐसे घूम घूम के जाना है तो नीचे वाला रास्ता ऐसे। तो ये फ्लाईओवर है, ठीक। इसके इधर दीवार है, इधर भी दीवारें हैं यहाँ पर। ये ट्रायंगुलर है, देखो थोड़ा सा कर्व है लेकिन ये ट्रायंगल ही इसको आपको मानना है, ओके। इसकी ये साइड है 120, ये है 22 और ये है 122। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो किराया है वो 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का है, ठीक। अब एक कंपनी ने क्या किया, ये पूरी दीवार उसने ली। तो पहली बात तो ये कि इस दीवार का एरिया हमको पता हो, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का है 5,000 रुपये, ये कितने मीटर स्क्वायर अभी पता नहीं, काफ़ी बड़ा दिख रहा है, 122 120 मीटर, तो यही हो गया, 22 ये हो गया, तो काफ़ी अच्छा खासा होगा ये, है ना। अच्छा 5,000 रुपये का किराया कितने का है, 1 साल, यानी कि 12 महीने। उसने कितने महीने के लिए लिया, केवल 3 महीने, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने सॉल्व करके रखा, इसलिए सॉल्व किया कि थोड़ा समय बचे और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, लिखने का समय बच जाए। साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर रिस्पेक्टिवली। त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं क्रमशः ये हैं, ठीक है। अब इसको एक को ए मान लो, दूसरी को बी ले लो, तीसरी को सी, एस आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 किया तो बच्चों आ गया 132 मीटर, ठीक है, 132। अब हम हेरोन फॉर्मूला लगा देंगे, ये आप सीख चुके हो आराम से। हाँ,
यहाँ पर इसमें भी कलाकारी होती है थोड़ी सी, तो शॉर्टकट सीख लेने चाहिए। ये 132, यहाँ से आया 10, यहाँ से आया 110 और यहाँ से आया 12। अब देखो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने नहीं किए, क्यों नहीं किए? क्योंकि मैंने ये देखा कि 132 में 11 और 12 दोनों आ रहे हैं, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक 12 पहले से है, एक 12 भी है, तो 12 का एक पेयर में से एक एलिमेंट, एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो ये मेहनत हमने बचा ली। हाँ, फिर हमने देखा यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है। देखो 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, इसीलिए हमने 10 को 2 इंटू 5 नहीं लिखा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, इसको 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको 2 इंटू 5, फिर इसको 2 इंटू 5, फिर इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते तो गलत थोड़ी है, सही है वो भी। ये शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए, अब 2 11 थे बच्चों तो एक 11 बाहर, 2 12 थे तो एक 12 बाहर, 2 10 थे तो एक 10 बाहर, ऐसे, ठीक है। जैसे चाहे करो, आपको जैसे अच्छा लगे। इनको मल्टीप्लाई करने से हमको एरिया पता चल गया। कितना एरिया है? 1320 वर्ग मीटर, जबकि 1 वर्ग मीटर का किराया 5000 है। ये है 1320 वर्ग मीटर। चलिए आगे क्या लिखेंगे? प्रति वर्ग मीटर पर 12 माह का खर्च, 12 महीने ने पूरे साल लगा के रखो अभी छोटी सी जगह पे, तो 5000 रुपये। तो फिर 12 माह को एक महीने में कन्वर्ट करो, एक महीने का खर्च कितना होगा? 5000 बटे 12, 5000 थे, सॉरी है ना, 5000 बटे 12। हिंदी में कितने का चाहिए? 3। तो पहले 12 को बदलो एक में, 12 के हिसाब से ये निकालो कि एक महीने का कितना आएगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो 3 महीने का आ जाएगा। तो पहले 12 से भाग दिया, फिर 3 से हमने गुणा किया, तो कितना आया? ये 1250, 1250 आ गया, ठीक है। 1250 रुपये। अपना एरिया कितना था? 1320 था, है ना। तो 1320 पर 3 महीने का खर्चा आ गया 1320 पे 1250 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। 150 रुपए के हिसाब से 165 फॉलोड बाय 4 zeros। तो बच्चों मुझसे यहाँ एक मिस्टेक हुई थी ना, तो एक जीरो की, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, ठीक है। 165 फॉलोड बाय 4 zeros। तो 1 2 3 ये 1000 का हो गया, ये ऐसे। तो 16,50,000। आप सोच सकते हो 16,50,000 रुपया एक कंपनी देगी गवर्नमेंट को 3 महीने के लिए, अगर वो एक दीवार पर पेंटिंग कराती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको मालूम ही नहीं होती है ना, अपन तो ऐसे ही पढ़ते हैं, रास्ते में चल देते हैं कि लिखा हुआ है, अरे कुछ लिखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, "Keep the park green and clean." If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए ऐसा लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, बाकी करना तो वही है। करना क्या है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, थोड़ा घुमा फिरा के उसको थोड़ा सा दे रहे हैं। तो बच्चों ये फिसल पट्टी है, बच्चे फिसलते हैं ना, ऐसे फिसल पट्टी बनी हुई है, पीछे ये दीवार है, दीवार पे उन्होंने पेंट करवा दिया, उस पर लिखवा दिया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। आपको बताना है कि ये एरिया कितना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। तो ए बेटा 11 मीटर ले ली हमने, बी 6 मीटर ले ली और सी 15, किसी को भी ABC कह सकते हो। एस कितनी आएगी? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करने से आएगी 16 मीटर्स। फिर हमारा ये फॉर्मूला, उसमें रखी हमने वैल्यूज़, बचाइए। अब देखो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, रेडीमेड है ना, इसको क्या फैक्टर करना? 10 को तोड़ लो 5 इंटू 2 में, तो 2 5 मिल गए तो एक 5 आ गया। कौन रह गया? 2 का पेयर नहीं बन पाया, 2 बाहर नहीं आ पाया, तो हो गया 20√2 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर बच्चों एक ही बात होती है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी पढ़ा दिया मैंने इस वीडियो में।
बाकी के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।